जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। इससे पहले हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का निकाल चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का एफिशिएंसी निकाल रहे थे तो सबसे पहले हम लोग निकाले थे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था। उसके बाद हम लोगों ने स्फेरिकल पार्टिकल का वॉल्यूम निकाला था और फिर यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला था, जिससे हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग ऊपर में जो पार्टिकल के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया जाता है, फिल किया जाता है, वो होता है, और नीचे क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है और इनटू में 100% होता है। ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो इसके लिए हम लोगों ने पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ जरूरत पड़ता है एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस का सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, आप एटॉमिक रेडियस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी में भी पूछ सकता है, एससीसी में भी पूछ सकता है और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में भी पूछ सकता है। तो इन सभी का वीडियो अपलोड किया गया है। चलिए, तो अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग एफसीसी वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये एक जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है जिसमें पार्टिकल जो है वो सभी कॉर्नर पर तो है ही, बाकी इस क्यूब के जो फेस है उसके सेंटर में भी पार्टिकल प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसको एफसीसी बोलते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से हम लोगों ने एक डायग्राम निकाला है, ये वाला डायग्राम हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पर देखिए आर है ये और पी क्यू हम लोगों ने मान लिया, इस तरह से एक डायग्राम निकाला है। तो ये जो क्यूब है इसका एज लेंथ को हम लोगों ने आर माना है और जो एटम्स है उसमें यानी कि जो पार्टिकल्स है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसका रेडियस हम लोगों ने आर माना है। तो चलिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने माना है उन सभी को यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए जो है वो एज लेंथ है। क्या है? एज लेंथ ऑफ क्यूब का एज लेंथ है। उसके बाद हम लोग यहां आर मानेंगे, वो है हमारा क्या, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स। ठीक है, स्फेरिकल ये हो गया। अब देखिए यहां पर जो ये वाला नीचे वाला फेस है, उस नीचे वाला फेस को आप यहां पर देखिए, ये वाला फेस हम लोग इस ट्रायंगल का बात करें इधर से, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल अभी हम लोग लेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यानी कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे यहाँ इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय, जैसा कि पीछे भी हम लोगों ने लगाया था। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए इस ट्रायंगल में पी क्यू आर जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो पी आर है वो इसका हाइपोटेनस है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ का पी आर का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा कितना का, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां से देख करके बताइए, ये जो पी क्यू है वो एज लेंथ है ए, और ये जो क्यू आर है वो भी एज लेंथ है, यानी कि ये भी ए है और ये भी ए है। तो दोनों का मान हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर साइड में हम लोग देख लेते हैं। पी आर को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहां से यहां जाएंगे तो एगो आर मिलेगा, उसके बाद यहां से यहां जाएंगे तो फिर एगो आर मिलेगा, फिर यहां से यहां जाएंगे तो एगो आर मिलेगा, और यहां से यहां तक जाएंगे तो फिर एगो आर मिलेगा, यानी कि हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या, इसलिए पी आर जो होगा वो 4r के बराबर होगा। तो पी आर का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 4r स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2a
स्क्वायर। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ से रिलेशन लिए। तो इसके बाद हम लोग ऊपर से रफ करते हैं और आप साथ साथ में लिखते चलेंगे। खुद का बनाया हुआ नोट्स सबसे बेहतर माना जाता है। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इधर हम लोग चलेंगे तो 4 चौक 16 आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो है हमारा 2a स्क्वायर। अब लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी लेंगे और वहाँ भी लेंगे। इस तरह से हम लोग 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब देखिए 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा और आर स्क्वायर है तो एगो आर बाहर आ जाएगा, एगो आएगा, 2 गो नहीं आएगा, आर स्क्वायर नहीं आर सिर्फ आएगा। उसके बाद इधर देखिए √2 को √2 ही रह जाएगा, इसका वर्गमूल तो सीधा सीधे नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। ए है, ए स्क्वायर है तो उसका बाहर ए आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ से आर जो आएगा वो आएगा आपका √2/4a। इसको अब हम लोग अगर काटना चाहें तो इसको भी हम लोग अभी दिमाग लगा के काटेंगे। देखिए किस तरह से काटेंगे, आगे हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, r बराबर √2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × √2 कैसे, √2 करेंगे तो 2 होगा और उसके बाद 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × √2 और इधर में है a। देखिए एगो √2 से एगो √2 मर जाएगा, इसलिए यहाँ से जो r का वैल्यू आएगा वो आएगा a/2√2। तो ये हमारा एटॉमिक रेडियस हो गया। या यहाँ से एज लेंथ निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, ये इधर बट्टा में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 और r मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ये था इसका एटॉमिक रेडियस, सॉरी ये है आपका एज लेंथ क्यूब का और ये है आपका एटॉमिक रेडियस। अब हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल पार्टिकल का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग लगा लेंगे कैलकुलेशन फॉर पैकिंग इफिशियंसी। ये था जो ऊपर में हम लोग रिलेशन निकाल रहे थे। अब हम लोग निकालेंगे पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी। अगर कहीं एग्जाम में क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल देगा तो आपको एटॉमिक रेडियस इन एफसीसी पूछ देगा और ऑप्शन में ये दे देगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये टॉपिक्स हमने स्किप नहीं किया और इसको हम लोगों ने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है 4/3 πr³, ठीक है, 4/3 πr³। तो ये था हमारा आपका वॉल्यूम। अब यहाँ हम लोग जानते हैं सिंस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होता है वो होता है 4। वो आपको पता होगा, हमने उस पर भी वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 4 होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन एफसीसी इज इक्वल टू, एफसीसी में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा टोटल एटम्स के द्वारा वो हो जाएगा 4 × एक स्फेरिकल पार्टिकल के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल पार्टिकल। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो होता है एज का क्यूब, या फिर इसको आप लिख सकते हैं साइड, यानी कि क्यूब का जो साइड है वो। तो हम लोगों को मिल चुका है, जो हम लोगों ने माना है वो है हमारा a का क्यूब। a का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे, तो a का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है 2√2 r का क्यूब। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब इंटू √2 का क्यूब, इधर है r का क्यूब।
अब इसका भी काम और नीचे वाला सबका काम खत्म हो गया, आप लिखते चलेंगे साथ साथ। अब देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 8, √2 इंटू रूट टू करेंगे तो 2 को मिला के 2 देगा, यानी कि 2√2, यानी कि 2√2 इधर है r³। तो यहाँ से जो हम लोगों को मिलेगा वो हो जाएगा 8 दूनी 16√2 r³। तो ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब और ये है हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। तो एटम्स के द्वारा अब हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं वी नो दैट पैकिंग इफिशियंसी जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो नीचे हो रहता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो हम लोगों ने निकाल चुका है, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखिए यहाँ के बाद जो हम लोगों का मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये पैकिंग एफिशिएंसी है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख देते हैं 4 × 4/3 πr³ और नीचे में जो है वो है 16√2 r³। तो ये दिख रहा होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आ जाते हैं ऊपर पैकिंग इफिशियंसी जो हो जाएगा वो 4 × 16/3 और इधर है आपका पाई, तो πr³ और नीचे में जो है वो है 16√2 r³। अब देखिए यहाँ 16 से 16 कट जाएगा, r³ से r³ कट जाएगा, भी बचा हुआ। अब देखिए बच क्या गया, यहाँ पर 1/3 बच गया है, इधर में है आपका √2 और पाई और इधर है आपका 100%। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/3, इसका वैल्यू होता है 1.414, पाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 22/7 और उसके बाद हम लोग 100%। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 74.09%, जो थोड़ा सा ज़्यादा है आपका 74% से। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्स हम लोग ले लेंगे इसको 74%, ठीक है। तो ये था पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी। अब फ्री इफिशियंसी बहुत आसान है, साथ में निकाल लेते हैं। फ्री स्पेस इन एफसीसी में फ्री स्पेस टोटल आपको पता है 100% होता है, 100 में से 74% आपका भरा हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 और 26%। तो ये 26% खाली जगह रहता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में और 74% भरा हुआ रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।